नवंबर 2025 शाम 6:52 पर कार धमाके से दहल गई दिल्ली। एक पल और 15 जिंदगियां हमेशा के लिए खामोश। ये सिर्फ एक ब्लास्ट नहीं था, ये हमारे सिस्टम की एक सबसे बड़ी नाकामी। इस धमाके से एक ही बार में 15 परिवार हमेशा के लिए उजड़ और 23 बच्चे हमेशा के लिए अनाथ हो गए। इस हमले में जान गंवाने वालों में 9 लोग अपने परिवार के इकलौते कमाने वाले। इस हमले में जान गंवाने वालों में पंकज साहनी, जो मात्र 22 वर्ष का था, वह उबर चलाकर अपना घर चलाता था। पंकज साहनी अपने पीछे 2 छोटी बहनें और बुजुर्ग माँ बाप को छोड़ गया। अशोक कुमार, जो एक डीटीसी कंडक्टर था, वह अपने छोटे बच्चों, पत्नी और मां को हमेशा के लिए अकेला कर गया। नोमान अंसारी, जो मात्र 22 वर्ष का था, उसकी हाल ही में शादी तय हुई थी, उसके पिता बीमार थे, वह अपने परिवार का एकमात्र आय का स्रोत था। ज्यादातर मृतक दिल्ली और आसपास के इलाकों में रहने वाले गरीब मजदूर, ड्राइवर और छोटे व्यापारी थे, जो इस हादसे का शिकार हो गए। इस हमले में 23 बच्चे, जो 15 वर्ष से कम उम्र के थे, और बुजुर्गों का जीवन प्रभावित हुआ है। इनके पास जीवन यापन के लिए अब आय का कोई स्रोत नहीं रहा। हालांकि मृतकों के परिवार के लिए दिल्ली सरकार ने 10 लाख रुपए देने का ऐलान किया, लेकिन सच्चाई तो ये है कि 10 लाख 15 लाख देकर उन 15 लोगों की जिंदगियां वापस नहीं लाई जा सकती। सरकार और समाज को उन बच्चों को गोद लेना चाहिए। इन बच्चों की पढ़ाई, शादी सबकी जिम्मेदारी ले, ना कि इन्हें एक चेक देकर भुला दिया जाए। अब बात करते हैं अपने सिस्टम की, जिनकी कुछ गलतियों की वजह से दिल्ली ब्लास्ट जैसी घटनाएं संभव हो पाती। सबसे बड़ी कमी हमारे एजेंसियों के कोऑर्डिनेशन में थी। हमारी एजेंसियों के पास कई इनपुट थे, लेकिन उन्होंने एक दूसरे से साझा नहीं किए और ना ही कोई एक्शन लिया गया। ऐसी ही गलती पुलवामा, उरी और 26/11 में भी हुई थी और अब फिर वही गलती दोहराई गई। दूसरी बड़ी गलती, अक्टूबर के बाद कई छोटी छोटी गतिविधियाँ दिख रही थी। डार्कनेट चैट, संदिग्ध ट्रांजैक्शन और कई राज्यों में व्हाइट कॉलर मॉड्यूल की भी मूवमेंट हो रही, लेकिन इन सब को लॉ थ्रेड मानकर इग्नोर किया गया और यही मिसलीडिंग बाद में एक बड़े ब्लास्ट के रूप में उभरी। तीसरी गलती यह रही कि अल्फ्रा जैसी यूनिवर्सिटी को फर्जी नेक ग्रेड, फर्जी 12वीं स्टेटस किसने दिया। इनका इस्तेमाल सेल कवर के रूप में किया गया, लेकिन सरकारी वेरिफिकेशन इतना कमजोर रहा कि इन संस्थानों के नाम पर कई संदिग्ध लोग देश भर में फ्री मूव कर पाए, लेकिन सरकार ने इन पर कोई ध्यान नहीं दिया। अब बात सुधार की है, वो भी ऐसे सुधार जो तुरंत लागू होने चाहिए। हर यूनिवर्सिटी को साल में एक बार सेक्रेटरी ऑडिट कराना होगा, जैसे यूके की कैम्ब्रिज और यूएस की MIT करती है, वैसे ही हर यूनिवर्सिटियों की तरह हमें भी हर एंट्री पॉइंट CCTV और स्टाफ वेरिफिकेशन को स्ट्रिक्ट करना होगा। मेडिकल कॉलेज और हॉस्टल का बैकग्राउंड वेरिफिकेशन होना चाहिए, जैसे सिंगापुर में हेल्थ सेक्टर के लिए क्लीन स्टेटस चेक होता है। आज NIA के पास लगभग 1900 पद हैं और केस हजारों हैं। NIA को मजबूत करने के लिए लगभग 5000 पदों पर और नई भर्ती की जाए। अगर NIA को FBI जैसी कार्य क्षमता चाहिए तो NIA की क्षमताओं को 4 गुना बढ़ाना ही होगा। दिल्ली में 50,000 नए AI बेस्ड कैमरे लगाने चाहिए। पिंक लाइन, ब्लू लाइन, मार्केट एरिया, हर जगह लंदन की तरह AI बेस्ड कैमरों से निगरानी होनी चाहिए। जैसे मोहम्मद लश्कर-ए-तैयबा मुजाहिदीन के सभी फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन पर तत्काल बैन लगाया जाए। ये संगठन नाम बदलकर चलते रहते हैं, जैसे अमेरिका ने अल-कायदा पर बैन लगाया था, वैसे ही हमें भी तत्काल इन पर रोक लगानी होगी। हमले में मारे गए हर नागरिक परिवार के लिए एक स्थायी कोष की व्यवस्था की जाए। बच्चों की पढ़ाई, इलाज और शादी तक की जिम्मेदारी सरकार की हो। कनाडा में ऐसे विक्टिम सपोर्ट फंड पहले से मौजूद। हर आतंकी हमले के बाद 90 दिन के अंदर संसद में व्हाइट पेपर लाना चाहिए। किसकी गलती थी, कहाँ चूक हुई, हर चीज की जवाबदेही तय होनी चाहिए। जैसे ब्रिटेन में होम अफेयर्स कमेटी की रिपोर्ट अनिवार्य है, वैसे हमें भी 90 दिनों की सख्त टाइमलाइन चाहिए। और याद रखिए, ये सिर्फ एक ब्लास्ट नहीं है, ये भारत की सुरक्षा और हमारी आने वाली पीढ़ी की का सवाल है। हम कब तक इंतजार करेंगे, हम कब तक मोमबत्तियां जलाते रहेंगे। आज पूरा देश एक ही बात कह रहा है कि इन दोनों के पीछे कौन है और कब तक मिलेगा असली न्याय। देखिए दोस्तों, ये सिर्फ एक वीडियो नहीं है, ये उन 15 लोगों की आवाज़ है जो अब हमारे बीच में नहीं रहे, लेकिन उनकी खामोशी आज पूरे हिंदुस्तान से जवाब मांग रही है। अब बारी आपकी है सिस्टम की गलतियों को सुधारने की। और आज हमने आवाज़ नहीं उठाई तो कल कोई और परिवार, कल कोई और बच्चा, कल कोई और माँ यही सवाल पूछेगी कि हमारा क्या कसूर है। और अब आपसे एक आखिरी सवाल, इन मासूम हो रहे निरंतर अत्याचार को यूं ही सहते रहेंगे या इनके लिए कभी आवाज़ भी उठाएंगे। जय हिंद।